बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर सिस्टम थ्योरी असाइनमेंट नंबर 2। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डायगनलाइज द फॉलोइंग सिस्टम। ये हमारे पास एक सिस्टम गिवन है, इसको हमें डायगनलाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द आइगन वैल्यूज यूजिंग डिटर्मिनेंट लैम्डा आई माइनस ए। ठीक है, अच्छा, then using the eigenvalue solving for the eigenvectors ax is equal to lambda x, find the matrix P and P inverse। ठीक है, अच्छा, फाइनली हमें क्या करना है, develop a new state space system with the A being a diagonal matrix। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इससे मैट्रिक्स ए को निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम है, स्टेट स्पेस सिस्टम से, इससे हम मैट्रिक्स ए को फाइंड आउट करेंगे। तो मैट्रिक्स ए को फाइंड करने के लिए हम इस सिस्टम को स्टैंडर्ड स्टेट स्पेस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग द गिवन सिस्टम विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशंस। तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशंस की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास है x डॉट ऑफ t इक्वल टू ax ऑफ t प्लस bx ऑफ t, y इज इक्वल टू cx ऑफ t प्लस dx ऑफ t। ठीक है, तो इससे हमें मैट्रिक्स ए मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर है -5 4 2 0 -2 0 -2 -1। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसको डायगनलाइज करना है। ये हमने मैट्रिक्स ए को फाइंड आउट किया, अब हमें इसको डायगनलाइज करना है। ठीक है, तो जब हम इसको डायगनलाइज करेंगे, सबसे पहले हमें इसके आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, सो फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज, व्हाट वी विल डू, we will using this formula a minus lambda in whole determinant is equal to 0 or lambda I minus a whole determinant is equal to 0। ये दोनों फार्मूले हम यूज कर सकते हैं, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें पुटिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, ए हमारे पास गिवन है, लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है, आई एन मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ए के मुताबिक लेंगे। मतलब अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 ऑर्डर का है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का लेंगे। ठीक है, अच्छा, सो ए हमारे पास ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, हम इसमें पुट करेंगे। अच्छा, तो ये हमारे साथ बन जाएगा। ठीक है, अब लेम्डा को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आएगा लेम्डा 0 0 0 लेम्डा 0 0 0 लेम्डा। अच्छा, अब इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साथ ये मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब हमने इस मैट्रिक्स को ए में पुट करना है। ए हमारे पास ये है, ए माइनस लेम्डा आई एन होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको R1 से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बन जाएगा। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, या पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर का इक्वेशंस है। ठीक है, तो इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक रूट निकालेंगे। एक रूट को निकालने के लिए हम इसमें डिफरेंट वैल्यू डालेंगे और जिस पे ये रिजल्ट, इस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई होगा, ये इसका रूट होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 2 फुट करता हूँ, तो जब 2 में इसमें फुट करता हूँ तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब दोनों साइड बराबर आता है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या करना है, अब हमारे पास एक रूट -2 आया। ठीक है, अदर रूट को फाइंड आउट करने के लिए मैं सिंथेटिक डिवीजन को यूज करता हूँ। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन हम कैसे यूज करेंगे यानी मतलब सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। लेम्डा का कोफिशिएंट है, लेम्डा क्यूब का कोफिशिएंट है 1, लेम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6,
लेमडा का कोफिशिएंट है 11 और ये कांस्टेंट है तो 6 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको -2 से डिवाइड करना है तो ये 1 अपनी जगह आएगा, ठीक है। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा और फिर 6 के साथ ऐड करें तो 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -8, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल टू -8, 11 से सब्ट्रैक्ट करके 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -6 को +6 से सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको लैम्डा स्क्वायर और 4 लैम्डा और +3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक दफ़ा हमने डिवीजन किया तो इसका पावर क्यूब था तो अब स्क्वायर बनेगा। अगर 2 दफ़ा हम डिवीजन करेंगे तो ये लैम्डा का पावर 1 बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको फैक्टराइज करके हमारे पास अदर रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो जब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया तो लैम्डा +2 लैम्डा +1 लैम्डा +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0 लैम्डा +1 इज इक्वल टू, तो इससे हमारे पास लैम्डा की ये वैल्यू आ गया, ठीक है। सो दस द आइकन वैल्यूज -2 -1 -3, ठीक है। मैं ये कैलकुलेशन के डिटेल में इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये इजी है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास आइकन वैल्यूज ये आया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा वेरीफाई करते हैं कि हमने जो आइकन वैल्यूज फाइंड आउट किया ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइकन वैल्यूज। मतलब अगर हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करें और जो आइकन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट किया तो हमारे पास +6 आया, ठीक है। और आइकन वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई कर +6 आए तो मतलब दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि ये आइकन वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम आइकन वेक्टर फाइंड आउट करना है। आइकन वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है a माइनस लेमडा i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स हमारे पास कॉलम वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसमें वैल्यू फुट करना है। ए भी हमारे पास गिवन है, लेमडा भी गिवन है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी गिवन है। अच्छा, तो ये बन जाएगा। अब मैं लेमडा इज इक्वल टू -2 के लिए आइकन वेक्टर फाइंड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो लेमडा इज इक्वल टू -2 के लिए आइकन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं लेमडा इज इक्वल टू -2 को इसमें पुट करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये मैट्रिक्स हमारे साथ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इससे बन गया। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं कोई भी मेथड यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकता हूँ, गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ, गॉस जॉर्डन मेथड यूज कर सकते हैं, कोई भी सिंपल मेथड इसके अलावा भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब इधर मैं क्या करता हूँ, मैं गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करता हूँ। x1 x2 x3 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करता हूँ। अच्छा, गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास है, सबसे पहले हमें इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, जब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ हम इस कांस्टेंट ये वैल्यू लिख लेंगे तो इससे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता। अच्छा, तो ये हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब मैं इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, मतलब गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम मैट्रिक्स को, जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको हम रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रो इकोलन फॉर्म क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, तो जब मैंने इसको रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास फाइनल जो मैट्रिक्स बन गया वो ये है। अच्छा, अब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास ये इक्वेशन आया, ये इक्वेशन आया। अच्छा, मैं अब
x1 के लिए वैल्यू मुझे सपोज करना है, ठीक है, x1 के लिए या x2 या x3 कोई भी एक के लिए मुझे वैल्यू सपोज करना है। लेकिन वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से होगा। 1 भी मैं लिख सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी, लेकिन 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो x1 के लिए मैंने सपोज किया 1, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास x1 x2 x3 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो आइकन वेक्टर बनता है फॉर लेमडा इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास आएगा 1 1 1। अच्छा, तो ये आइकन वेक्टर था लेमडा इज इक्वल टू -2 के लिए, ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरह हम लेमडा इज इक्वल टू -1 के लिए आइकन वेक्टर फाइंड आउट करें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लेमडा इज इक्वल टू -3 के लिए भी हम आइकन वेक्टर फाइंड आउट करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 यानी हमारे पास 3 आइकन वैल्यू, तीनों के लिए हमने आइकन वेक्टर फाइंड आउट किया। अब हम इससे फी मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, पी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि हम x1 x2 x3 ये x1 आइकन वेक्टर 1 है, x2 आइकन वेक्टर 2 है, x3 आइकन वेक्टर 3 है, हम इसमें लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा x1 x2 x3, तो ये हमारे पास p मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, अब इससे P इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। सो P इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है P इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ P एडजॉइंट ऑफ P। अच्छा, लेकिन मैंने इधर क्या है मैंने इनवर्स को डायरेक्टली कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट किया। कैलकुलेटर के थ्रू आप इनवर्स को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करना है आप यूट्यूब में लिख लेंगे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स थ्रू कैलकुलेटर, तो 2-3 स्टेप्स में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो आई थिंक दिस इज इनफ, नहीं। अच्छा, एक और पार्ट भी है क्वेश्चन में कि न्यू स्टेट स्पेस सिस्टम, हमारे पास जो स्टेट स्पेस ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो अब पार्ट सी में ये कहता है कि आपने जो डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है, ठीक है, या आप डायगोनल मैट्रिक्स को फाइंड आउट करके फिर हमारे पास जो न्यू स्टेट स्पेस बनता है इसको लिख ले। तो हमारे पास लेमडा वैल्यू ये थे, मतलब आइकन वैल्यूज। हम डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन तमाम वैल्यूज को डायगोनल पे लिखेंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट है इसको 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। अब न्यू स्टेट स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ही जगह ये मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारे पास न्यू स्टेट स्पेस सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये खत्म हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम। ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये कौन है, where u of t is the unit step, solve for the state transition matrix E f और t sum of t and y of t using। अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन गिवन है और हमें ये कहता है कि आपने इसको वेरीफाई करना है, या मतलब इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, एस गिवन है, आई गिवन है, हम इसको पुट करेंगे। अच्छा, तो I इज इक्वल टू, आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए हमारे पास गिवन है उधर ऊपर सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, तो इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा s इंटू 1 माइनस 0 0 1 माइनस 5 माइनस 6 1 0। हम इन दो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा s 0 0 s। अच्छा, अब इन दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आएगा s माइनस 5 0 माइनस 6 0 माइनस 1 s माइनस 0। तो फाइनली हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स लेंगे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अच्छा,
तो हम जब हम इसको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और एडजॉइंट लेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनते हैं वो ये है, ठीक है। अब एट द एंड वी विल टेक द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लेंगे। अच्छा, फर्दर आपने इधर इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। ये हम कैसे लेंगे, ये आप टेबल से देख लेंगे और इधर सिंपल वैल्यू आपने पुट करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये था असाइनमेंट नंबर 2 LST लीनियर सिस्टम थ्योरी का। अच्छा, थैंक यू।